महक की शादी के बाद पहली राखी थी। उसके भैया उसे लेने आने वाले थे। महक की शादी बड़े ही घर में हुई थी। बहुत ठाठ बाट से रहती थी वो। ससुर नीरज जी ने बेटे राजीव और पति नमिता जी को पहले से ही आदेश दे दिया था कि बहू शादी के बाद पहली बार मायके जाएगी तो सबके लिए तोहफे मिठाई जरूर भेजना, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नीरज जी ने सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल से भी बड़े और नेक इंसान थे। उन्होंने महक को बिल्कुल पिता की तरफ रखा था और कंपनी में महक अब उनका हाथ भी बटाने लगी थी। वो कहते थे कि अच्छा, अब मेरा बोझ कम हो जाएगा, राजीव और महक मिलकर मेरा कारोबार संभालेंगे। महक भी बहुत खुश हुई थी। उसे लगता था कि उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। इतनी खुशी थी कि घर जाकर सबसे मिलेगी, सबको बताएगी महक का भाई मोहित उसे लेने आया था। पर उसका बहुत अच्छे से सबने अभिवादन किया। महक के साथ इतना सम्मान था कि मोहित की गाड़ी में नहीं आ सकी और राजीव ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया था। महक बहुत खुश थी, लेकिन मोहित के चेहरे से खुशियां गायब थी। महक ने पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया। घर आकर महक इतनी चहक रही थी कि उसके सब लोग तोहफे दिए, फिर सारी बातें बताई। सब खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों मुंह लटका के बैठा था। अब तो महक ने बोल ही दिया, बताओ ना मोहित भैया, क्या बात है, आप तब से ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मोहित बोला, तेरा आना तो अच्छा लगा, पर इस तरफ से ससुर जी को इतना दिखावा करके क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ देकर अपनी अमीरी का दिखावा करना था क्या? महक अवाक से देखने लगी। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ इसलिए। और वो कहते हैं कि शादी में आप सब ने बहुत किया, अब उनका भी कुछ बनता है, आखिर अब दोनों परिवार एक ही है ना। बीच में मोहित बोल पड़ा, तो इतना सब देने की क्या जरूरत है हमें दिखाई देने के लिए? महक बोली, भैया आप गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मोहित ने बोला, इतने बड़े लोगों की आदत होती है दिखावा करने की, पहले देंगे फिर सुनाएंगे। महक ने बोली, भैया आप मेरे ससुराल वाले का अपमान कर रहे हैं। मोहित खड़ा हो गया, वह बेटा थोड़े ही दिन में तू उनकी हो गई, हम कुछ नहीं लगते तेरे। भैया ऐसा कुछ नहीं है, महक ने बोला, आप तो जिंदगी भर मेरे ही रहोगे, पर अब वो भी मेरा घर है, उनकी इज्जत करना अब मेरी ही इज्जत है। अगर आपको ये सब ठीक नहीं लगता तो मैं वापस ले जाऊंगी। इस तरह उनका अपमान होते मैं नहीं देख सकती। और महक रोने लगी। महक के पापा अमित जी जो थे ना, अभी आए थे। उन्होंने महक को गले लगाया और चुप कराया। बोले, बेटा मुझे गर्व है तुम मेरी बेटी हो। फिर मोहित से बोले, बेटा दिखावे और प्यार में अंतर समझना सीखो। ये उन लोगों का प्यार है जो हमारी बेटी को दे रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी उस घर में खुश है। मोहित चुपचाप अंदर चला गया और अमित जी अपनी बेटी को समझाने में लग गए। बेटा, मोहित भी तेरा या उनका अपमान नहीं कर रहा है, बस उसे फिक्र है तेरी। तू जो जानती है ना, तो तेरे बिना उसका कोई काम नहीं होता है। तुम दोनों का प्यार ही ऐसा है, लड़ाई करे बिना पेट नहीं भरता है। महक चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और गुमसुम सी सोचने लगी। भैया ऐसा क्यों सोच रहे हो? भैया के बिना घर में राखी कैसे बनेगी? उधर मोहित भी वो आई और मैं भी क्या लेकर बैठ गया। अब तो उदास ही रहेगी तो राखी कैसे बनेगी? थोड़ी देर बाद मोहित आया और धीरे से आकर महक को उसने सॉरी बोला। महक ने भारी सॉरी बोला, दोनों गले लग गए। पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। आओ मेरे बच्चों, चलो खाना खाने। और दोनों खुशी खुशी पापा के साथ हो लिए। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो आप हमें YouTube पे और Facebook पे फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं भूलिएगा। हिंदी कहानी को।